संचालक महोदय डॉक्टर विजय कुमार जी, संवेद समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बालाओं, आप लोगों ने संत के संबंध में बहुत कुछ सुन चुके हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं संतों का जो सभा है, ये समागम है, वो सुख देने वाला है। इसीलिए कहा संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने बाल विनय सुने करी कृपा रामचंद्र रति दे। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संत का जो हृदय है बड़ा ही सरल होता है, संत सरल चित्त होते हैं। लेकिन संत बनते कैसे, क्या उपाय है, क्या प्रक्रिया है? तो इसके संबंध में गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि संत कैसे बनते। तो गोस्वामी जी महाराज ने जो कहा कि बंदो प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। कह रहे गोस्वामी जी महाराज कि जो संत हैं उनके जीवन में मोह नहीं होता, और जो जिनको मोह है उसे हम संत नहीं कह सकते। तो महेश्वर किसको कहते? टीका पढ़ेंगे, अन्य टीका तो उसमें आप पाएंगे यह कि इस धरती के देवता ब्राह्मण कहलाते हैं। तो संत लोग कहते हैं, दूसरे जगह कहते हैं कि संत कहलाते। तो ब्राह्मण या संत की परिभाषा अगर हम आप करते हैं तो ब्राह्मण भी वही हैं जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा को जाना है। अब थोड़ा इसको इस तरह से जाना जाए। श्री मदांत शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है, जो सबसे बड़े हैं उसे जानने वाले जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। संत के संबंध में यही बात कही जाती है कि संत वे हैं जिन्होंने उस ब्रह्म परमात्मा को जान ले, उसे हम संत कहते। तो कह रहे जो संत हो जाते हैं उनके जीवन में मोह नहीं होता, उनके पास कोई संशय नहीं होता। और जिनके पास संशय है, मोह है, तो सीधे क्या समझेंगे हम आप कि वे ब्राह्मण या संत नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि संशय रहने वाले कभी संत नहीं होते। गोस्वामी जी महाराज ही ने केवल कहा सो बात नहीं है, उपनिषद की बात आप लोगों ने यही सुना कि जिनके पास संशय नहीं है, जिनके पास संशय है तो वे संत नहीं हो सकते। आगे फिर कह रहे दूसरी जगह कि संत जो होते हैं वो चलता फिरता तीर्थराज होता है। वो कैसा है? चलता फिरता तीर्थराज से तात्पर्य है कि तीर्थराज कहते हैं प्रयाग को, क्योंकि वो तीनों नदियों का समागम है। और संत के पास भी तीनों धारा सदैव बहती रहती है। कौन कौन सी धारा बहती है? तो कहा राम भगति जहां
राम भगति सुरसरी धारा, ये राम की जो भक्ति है ये क्या है, गंगा जी की धारा है। और फिर कहा कि विधि निषेध में कलिमल हरणी, अकर्म तथा रघुनंदनी वर्णी। अकर्तव्य और कर्तव्य कर्म का बोध कराने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यमुना की धारा। अब करें ब्रह्म विचार की जो धारा है, शास्त्रकार कहते हैं कि ब्रह्म विचार का जो धारा है ये सरस्वती की धारा है। अब तीनों नदियों को लेकर के संत चलते हैं, इसीलिए संतों क्या कहा गया, प्रयाग अर्थात तीर्थों का राजा। आगे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं बड़े प्रेम से कि संत का हृदय कैसा होता है, तो कहा सरल होता है और बड़े ही दूसरों के दुख देख करके द्रवित होते हैं। गोस्वामी जी महाराज के पहले किसी ने संत की परिभाषा कर दी। उन्होंने कहा बड़े प्रेम से कि संत किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई सुनो, संत उसे हम कहते हैं जो मुलायम होते और दूसरों को दुख देने का काम नहीं करते, तो इतने संतुष्ट नहीं हो गए। तो गोस्वामी जी महाराज कहने लग गए कि सुनो, संत ऐसे नहीं होते हैं। तो कहा उन्होंने कि संत जो होते हैं, दूसरों ने दिया उदाहरण, मक्खन की तरह होते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मक्खन तो ताप दिखाने से पिघल जाता है, लेकिन संत दूसरों के दुख देख करके पिघलते हैं। इसलिए कहा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मक्खन निज प्रताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपनीता। दूसरों के दुख देख करके जो द्रवित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संत कहते हैं। इसके संबंध में बहुत सारी बातें हम आप जानते हैं। थोड़ा सा और आगे आइए। गोस्वामी जी महाराज ने इतना ही कहकर के नहीं छोड़ दिए। गोस्वामी जी महाराज कहते कि संत कौन, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल में वनवास काट रहे थे तो वहां नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने थोड़ा उनसे कहा कुछ मुझे सुनाइए। तो नारद जी को बड़े प्रेम से कहा कि हे नारद सुनो, जो संत होते हैं वे खट विकार जीत होते हैं। इसलिए कहा खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, असक्त सार कवि को जोगी। जो खट विकार के शिकार होते हैं वे संत नहीं होते। परिभाषा दे रहे संतों का, उनके पास क्या क्या नहीं है, तो बड़े प्रेम से कहा कि वे परमात्मा के निकटवर्ती परमात्मा ही होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल का दास तुलसी। संतों और भगवंतों में कोई अंतर नहीं होता। अब प्रश्न ये है कि संतों और भगवंतों में जब कोई अंतर नहीं होता है तो फिर संत की पूजा कम भगवंत की ज्यादा क्यों? कभी इस पर विचार किए? तो विचार करेंगे तो पाएंगे यह कि जो संत होते हैं वे क्या करते हैं, तो अधिकांशतः पहले अपने आप को जानते हैं तब और कुछ कार्य करते हैं। अब भगवत जब संसार में आते हैं तो समाज के लिए अधिकांश काम करते हैं। जैसे आप भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए। यद्यपि कहीं कहीं ये वर्णन आया है कि भगवान से भी संत विशेष हैं, तथापि पूजा अधिक भगवंतों की इसलिए होती है कि वो समाज के प्रति अधिक सजग होते हैं। प्रभु ईसा मसीह आज इतना विख्यात क्यों हुए? समाज के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा रही, समाज को उन्होंने देने का काम किया। और बहुत सारे संत अधिक विख्यात नहीं हुए, कारण क्या हो गया? कारण ये हुआ वे पहले अपने आप को जाने, कितने तो गुप्त रूप से रह गए और कितने छिप करके रहे। तो बाद में धीरे धीरे जब बात खुली तब उनको कुछ लोगों ने जाना। लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने जब से हौस संभाले तब से उस समाज के प्रति बने रहे। एक बात और है, ये प्रश्न एक जगह किया गया था
मनियारिन जब मैं सत्संग करने के लिए गया था तो वहां पर एक युवक ने प्रश्न किया था कि भगवान की पूजा अधिक होती है और संत उससे विशेष है, तो कारण क्या है कि उनकी पूजा क्यों नहीं होती है? तो यही उत्तर उनको मिला था कि जब भी भगवान होते हैं तो समाज के लिए अधिक काम करते हैं। तो आज भी देख लीजिए, एक नेता आ जाए यहाँ पर, बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगी, क्योंकि समाज को कुछ देने के लिए आते हैं। किसी को पानी की अवस्था पानी देंगे, किसी को की अवस्था उसको दे देंगे, लेकिन संत तो कहेंगे भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, तो दोनों में फर्क हो जाएगा। यहाँ कितने लोग आएंगे? अभी मोदी जी का नाम सुन ले, कितने लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई महापुरुष पहुंचे हुए हैं, उनका नाम सुन ले, कितने लोग आएंगे? मुश्किल से 1000 2000 भी होना मुश्किल हो जाता है। तो अंतर यह है कि संत और भगवंत में थोड़ा अंतर। संत सदैव ईश्वर के प्रति लोगों का आकर्षण किया है और भगवंत समाज को आकर्षण किया है। संतों ने कहा कि और आगे विशेषता क्या है कि दूसरों के दुख देख करके द्रवित होते हैं। दूसरों के कष्ट को सहना, दूसरों कष्ट को सहना एक ही संभव नहीं है, लेकिन भगवंत दुष्टों को संहार करते हैं और संत दूसरों का उद्धार करते हैं। भगवान बुद्ध संत के रूप में भगवान कहलाए, लेकिन इन्होंने दुष्टों का सुधार कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान कहलाए, दुष्टों का संहार करवाए और किए भी। भगवान राम ने भी ऐसा ही किया, दुष्टों का संहार किया और साधु संतों के पास जाकर के सत्संग भजन भी किए। लेकिन दुष्ट का उद्धार करने वाले केवल संत होते हैं, इसलिए संत को विशेष दर्जा दिया गया है। अब संत बनते कैसे, क्या उपाय है? संत बनने का दुनिया में कई फैक्ट्री शायद नहीं खुली है, कि खुली है, आप लोग जानते होंगे, विशेष विद्वान सब बैठे हुए हैं, लेकिन संत बनने की फैक्ट्री कहीं नहीं खुली है। कुप्पा घाट भी आप चले जाएंगे तो वहां भी फैक्ट्री नहीं खुली हुई है। वहां जुक्ति भले आपको मिलेगी, लेकिन फैक्ट्री संत बनने की नहीं खुली है। संत लोग कहते हैं जब भी फैक्ट्री खुली है संत बनने की, तो आपके अंदर में ही है। आपकी ऐसी अवस्था होगी, उस अवस्था आप पहुंचेंगे तब संत हो जाएंगे। भले ही आपको बहुत बड़ा कोई लेबल लगा दे, संत का पदवी दे दे, तो इससे आप संत हो गए, सो बात नहीं। तब संत कौन होते हैं? तो पहला शब्द संत की जो स्थिति होती है, परमहंस की प्रवृत्ति होती है, इसको याद रखिएगा। अब परमहंस किसको कहते? मैं एक बार गया था अमरकंटक, मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां से नर्मदा नदी और स्वर्ण नदी जो निकली हुई है, वहीं पर मैं गया था। तो वहां एक व्यक्ति था, बहुत मोटा ताजा, उसके हजारों भक्तगण थे, हजारों भक्त उनके पीछे लगे हुए थे। तो एक भक्त ने क्या सिगरेट लगाया और उनके मुंह में धराया। तो जब धराया तो मैं भी उनका दर्शन करने के जा रहा था, बहुत लोग थे, तो मैं भी जा रहा था। तो मैंने पूछा कि ये अपने से नहीं पीते हैं? कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों अपने से नहीं पीते हैं? कहा ये परमहंस हैं। तो मैंने कहा ऐसे परमहंस को तो मैं देखा नहीं था कभी जीवन में, लेकिन अपने गुरु महाराज को देखने का मौका मुझे मिला था कि परमहंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम आप हंस को समझें। हंस किसको कहते हैं? हंस उसे कहते हैं कि जो क्षीर और नीर अर्थात तो पानी और दूध को जो अलग कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? हंस। उसी प्रकार से परमहंस कौन होते हैं? तो जो चेतन और जड़ को अलग कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? परमहंस। तो जो जड़ और चेतन को अलग कर देते हैं वे परमहंस होते, वही संत होते। इस कसौटी पे अगर हम आप आ गए हैं तो समझ लीजिएगा कि हम संत हो गए हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस कसौटी पे नहीं है तो संत नहीं है। तो संत लोग कहते हैं कि संत का नाम लिख देने से कोई संत नहीं हो जाता। एक जगह कोई व्यक्ति का नाम रख दिया ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्म ऋषि का जी को ब्रह्म ऋषि हो गया वो,
नाम से कोई संत नहीं होते। एक जगह नाम लिख दिया महर्षि, तो क्या महर्षि हो गए? महर्षि और ब्रह्मर्षि नहीं होते, उसकी अवस्था होती है। वहां तक पहुंचने पर आप महर्षि और ब्रह्मर्षि तो उसके पहले संभव नहीं है। अब रही बात यह कि महर्षि और ब्रह्मर्षि और परमहंस की स्थिति क्या होती, तो संत लोग कहते हैं कि महर्षि ब्रह्मर्षि परमहंस की स्थिति यह होती है कि वे परमात्मा को जानते हैं, देखते हैं, केवल कान से सुन करके नहीं जानते हुए, उन आंखों के द्वारा वो देख चुके। किन आंखों के द्वारा? जिनकी आत्म दृष्टि खुली होती है, सदैव याद रखिएगा, वही व्यक्ति परमहंस बनते हैं, वही व्यक्ति ब्रह्म ऋषि बनते हैं और वही व्यक्ति महर्षि होते हैं। लेवल चढ़ा देने से या लिख देने से कोई ब्रह्म ऋषि या परमहंस या महर्षि नहीं होते। संत लोग कहते हैं आजकल तो लिखने का होड़ लग गया है, होड़ लगा रखे हैं परमहंस का और महर्षि का और ब्रह्म ऋषि का। कहा यही हमारी जो स्थिति है ये दुखदाई है। इसीलिए सदैव याद रखिएगा कि जब कभी कोई परमहंस या महर्षि बनते हैं तो चेतन को अलग कर लेते हैं और जड़ को अलग कर लेते हैं। उनके अंदर में खटविकार का नामो निशान नहीं रहता, खटविकार उनके पास पहुंच नहीं सकता, काम उन्हें बदनाम नहीं कर सकते, लोग उनके अंदर प्रतिछोध की भावना नहीं रखते। और यहाँ तक याद रखिएगा उनके जीवन न राग होता है न द्वेष होता है। संत लोग कहते जो ऐसे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं वो परमहंस होते हैं, वही व्यक्ति संत होते हैं। इस कसौटी पर कोई है तो वे संत हैं। इसीलिए उनकी स्थिति क्या होती है, तो संत कबीर साहब कहते हैं उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्हे, ब्रह्म तत्व को ध्यावे। उनको आप कुछ भी कर दीजिएगा तो आपकी भलाई ही चाहेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। एक नाव पर महात्मा जी सवार थे, अब उसी नाव पर कुछ विद्यार्थी शरारती टाइप का वो भी सवार हो गए। अब विद्यार्थियों का जो शरारती स्वभाव है तो करना स्वाभाविक कर ही देते हैं। तो क्या करने लग गए, विद्यार्थी के पास तो और कुछ नहीं खास करके तो पेन तो जरूर रहता है, तो पेन से क्या करे तो उसके कभी पीठ में भोग दे, कभी कमर में भोग दे, कभी माथा में भोग दे। अब महात्मा जी थोड़ा सा इधर करे तो दाढ़ी उनकी बड़ी बड़ी थी तो आगे से कोई खींच ले, अब बाल बड़ा बड़ा था तो पीछे से खींच ले, यही काम करते थे। तंग कर दिए। नदी बड़ी थी, नाव चल रही थी, पार होने में समय लग रहा था। अब करते तो करते क्या, महात्मा जी बेचारे चुपचाप शांत भाव से कुछ बोल नहीं रहे हैं, इनके हरकत चल रहे हैं, शरारती काम चल रहे हैं। लेकिन स्थिति यह हुई संत सताए तीन गए। सबको जानते हैं, गला कहानी गलत नहीं है। तो संत सताएंगे तीन गए, नहीं अगर समझ में आता है तो कहा रावण को रघुवंश देख लीजिए विचार करके। तो परमात्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ। परमात्मा ने क्या किया, आकाशवाणी की कि हे महात्मन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं नाव को पलट दूं। अब महात्मा जी सुन रहे हैं और लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं महात्मा जी। तीन बार जब आकाशवाणी हो गई तो चौथी बार में ये कहते कि हे महाराज, हे परमात्मा, हे ईश्वर, अगर पलटनी ही हो ना तो इन लोगों को बुद्धि को पलट दीजिए, नाव क्यों पलट रहे हैं। अब सोचिए कि संत का हृदय कैसा, दुख भी प्राप्त कर रहे हैं, दुख सह रहे हैं, तथापि उनके हृदय में कितना आपके प्रति ये दया है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। हर एक लोगों के अंदर में द्वार पड़ा हुआ है, किनका, जीव उद्धार का। लेकिन ये उद्धार का द्वार बताने वाला कौन, तो का घट भीतर ही सत्संतों ने। संत ही एक ऐसे होते हैं जो कि जीव का उद्धार के लिए सतत प्रयास और प्रयत्न करते रहते हैं, नाना प्रकार का कष्ट सहते हैं, दूसरे को कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा उस परम पिता परमात्मा से भी संत श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए कहते हैं कि परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान, वो परम पुरुष से भी अधिक है। इतना ही कह करके नहीं छोड़ दिए। गोस्वामी जी महाराज तो एक जगह स्पष्ट कह देते हैं
कि संत जो होते हैं वो किसी प्रकार के विकारी नहीं होते। और विकारी की बात तो छोड़ दीजिए, उनके प्रति तनिक भी उनके अंदर में लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर नहीं होते। इतना एक करके नहीं छोड़े उन्होंने आगे यहाँ तक कह दिए कि संत की जो स्थिति होती है वे स्थिति को प्राप्त करने वाले संसार के कोई लोग नहीं, न तीनों लोकों में कोई देवता है। क्योंकि देवता के अंदर में भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर और ईर्ष्या और द्वेष हुआ करते हैं, लेकिन संत के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर और ईर्ष्या नहीं होते। अब सोचिए कि देवताओं से श्रेष्ठ, तथापि हम लोगों के सामने अगर भगवान इंद्र प्रकट हो जाए और ऐसे कोई संत रहे तो कहां जाएंगे? सबकी बुद्धि खुल जाएगी कि इंद्र आए हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। और कहीं उनसे विशेष अगर विष्णु आ जाए तो तब तो कहने भगवान विष्णु ही है सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर भी इतना होने पर भी संत कुछ नहीं बोलेंगे। संत दूसरे की सदा सुख चाहते हैं, भगवंत भी दूसरों को सदा सुख नहीं चाहते, क्योंकि भगवंत का स्वभाव क्या है? आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अर्जुन से कहा, कब? जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिए तो कहा कि भरतवंशियों का स्वभाव है कि हर हमेशा प्रतिज्ञा के बेड़ी में बंधे रहो, जकड़े रहो। तो प्रतिज्ञा क्या किए कि सूर्य डूबते डूबते जयद्रथ को मैं मार के ही छोड़ूंगा, नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि से समाधि ले लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग जो प्रतिज्ञा है ना विचित्र की है। पितामह प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, उधर भीम प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, अगर तुम भी प्रतिज्ञा कर लिया अब स्थिति क्या होगी? सूर्य डूबने को है, काम क्या करोगे? खा के सब क्या करूंगा, अब समाधि लेना है। तो कहा देखो, समाधि लेना है तो प्रतिज्ञा मत करो, प्रतिज्ञा तुम अपना कर्म करते जाओ। और जानते हो लक्ष्य कौन भेदन करता है? लक्ष्य तीर भेदन नहीं करता, सदैव याद रखिएगा। लक्ष्य भेदन करता है दोनों आंख। आंख अगर ठीक नहीं रहेगी तो आप लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा गण कहते कान अगर ठीक नहीं रहेगा तो शब्द भेदी बाण नहीं चला सकते, अगर जानते हैं तो लक्ष्य का भेदन करती है आंख, और शब्द भेदी बाण का लक्ष्य बनाता है कान। संतों ने कहा कि दोनों चीजें हैं, तो हम लोग भी दोनों चीज प्राप्त होना चाहिए। आंख है तो दृष्टि होनी चाहिए, अर्थात दृष्टि है तो बिंदु होना चाहिए, और बिंदु है तो उसमें शब्द होना चाहिए। तो कौन सुनेगा? कान। इसलिए आंतरिक कान भी चाहिए और भीतर की आंख भी चाहिए। तो मैं कह रहा था जयद्रथ की बात, तो जयद्रथ चारों के चक्रव्यूह में थे, अर्थात कमल दृश्य उस दिन की सेनाओं की संख्या थी, कमल की तरह बनाए हुए थे। तो कहा देखो इसको एक आशीर्वाद मिला हुआ है कि अगर इसके सर को काटोगे और सर कहीं जमीन से गिर जाएगा तो परिणाम ये होगा कि तुम्हारा मस्तिष्क उड़ जाएगा। इसलिए ऐसा काम करना कि इनका सर इनके पिता के गोद में गिरेगा तो पिता का मस्तिष्क भी फूटेगा और बेटा का भी मस्तिष्क फूट जाएगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो कहा ऐसा ही करूंगा केशव। इतने में क्या होता है कि सूर्यास्त को भगवान श्री कृष्ण ने माया को रच करके अस्त करवा दी। शंख बज गया तो सूर्यास्त हो गया। अब उधर से जयद्रथ आता है, कहता है हे अर्जुन तुम समाधि कर लोगे? अब उसकी समाधि की इच्छा हो गई। भगवान श्री कृष्ण देखने का अब निशाना लगने वाला है, उस माया को जैसे हटाते ही कहता अर्जुन देखते क्या हो, सूर्यास्त नहीं हुआ है, ये है जयद्रथ और ये है तुम्हारा गांडीव, उठाया गया, गला काट दिया और पिता तपस्या करते जंगल में वहां जाकर उन्हें गोद में गिराया और पिता और पुत्र दोनों का मस्तिष्क फटा और समाप्त हो गया। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि लक्ष्य आंख करती है, हम आपको भगवान ने आंख दिया है, लेकिन किसका लक्ष्य बनाएंगे? लक्ष्य बनाएंगे हम आप अंधकार का। भेदन कौन करेगा? तो आपकी दृष्टि करेगी, अर्थात आंख रहेगी तभी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कीजिए जीवन में कि दृष्टिवान बनिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है तो कैसे?
का गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निष्दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। जैसे अंधकार फट क्या होगा, का पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है और छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। इस तारा पे जब अवस्थित होंगे तब क्या होगा, का चंदा उगत उदय उदय हूँ धूर शब्द मिल जाता है। कि धूर शब्द कहीं मिल जाए, धूर कहते अटल को, जो टलने योग्य शब्द नहीं है। अगर ये शब्द मिल जाए तो वो अखंड शब्द है। इसलिए कहा अखंड साहब को नाम और सब खंड है, सारे खंड है, केवल परमात्मा का नाम ही अखंड है। उस अखंड शब्द को जब पकड़ता है तो वो भी अखंड हो जाता है, वो परमात्मा प्राप्त परमात्मा मिल जाता है, सारे दुखों का अंत हो जाता है। इस क्रिया से आप गुजरते हैं तब संत बनते हैं, तब आपकी महिमा क्या होगी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। नहीं तो इस अवस्था में नहीं है तो आप संत नहीं है, और इस अवस्था में जब नहीं पहुंचे हैं तो आप आवागमन नहीं मिटाए हैं। संत पटुराज जी महाराज ने कहा अनेक जन्म जब सिद्ध हुई तब अंत संत का आवरण। जब अनेक जन्मों तक सिद्ध होते हैं लोग तब अंत में संत कहलाते हैं, और जब संत बनते हैं उन्हीं का आवागमन मिटता है। उसके पहले आप कुछ भी बन जाइए, आपका आवागमन समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए संत बनने पर ही हम आपका आवागमन मिटेगा। इसलिए इसका प्रयास कीजिए कि हम संत बन जाएं। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में लगे रहिएगा तो कभी न कभी उस सिद्धि को प्राप्त करके परम तत्व को प्राप्त कर परमात्मा में मिलकर के एक में हो जाइएगा। एक वर्षों में कहा बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज।